अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज हम लोग कहीं घूमने जाने लगे थे क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, तो बच्चों को छुट्टियां हो चुकी हैं। तो हम लोग घूमने के लिए कहीं जाने लगे थे जस्ट 1 नाइट के लिए। तो मैंने ये कुछ ख़ास कपड़े, बस कुछ स्पेशल कपड़े मतलब कि बच्चों के लिए बैग में रख लिए हैं और उनके पैम्पर्स वगैरह ये। और फिर हम लोग बस रेडी हुए और फिर निकल पड़े। और रास्ते में हम लोगों ने सुबह नाश्ता वगैरह नहीं किया था, तो हम लोगों ने सोचा कि रास्ते से कुछ खा लेंगे। तो ये बस कुछ स्नैक्स वगैरह लिए हम लोगों ने रास्ते में। और बच्चे तो एक्स्ट्रा चीज़ें अंदर डाली जा रहे थे, तो बस मैं और छोटी सिस्टर उनको मना कर रहे थे कि बेटे आप लोग जो ज़रूरी है ना वो लो, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ ना लो। यानी फ़िज़ूल आप लोगों ने लेके क्या करना है, आप लोग वेस्ट कर देते हो। और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो जिसकी वजह से कुछ खाया कुछ खास जाता नहीं है। लेकिन ये एक्स्ट्रा ये चिप्स वगैरह खाने से भी ना बच्चों के मतलब कि ये तबीयत कभी कुछ ऐसे डिस्टर्ब हो जाती है, तो कभी कैसी हो जाती है। तो बस इब्राहिम और मिरहा तो ऐसे ही हैं, रोह इब्राहिम एक्स्ट्रा चीज़ें खा रहे थे। और बस फिर हम लोग अपनी ना लोकेशन पर पहुंच गए थे और वहाँ जाके खाना खाने लगे थे। और खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह समेटे और बच्चे ये देखें कैसी उल्टी सीधी शरारतें कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग रात को बाहर खाना खाने चले गए कज़न्स के साथ। तो बाहर जाके हम लोगों ने खाना वाना खाया। तो बस उसके बाद लेट नाइट घर आए और ये मिरहा बच्चे सो ही नहीं रहे थे। और मिरहा पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है और क्या उल्टा सीधा ये लिख रही है, आई डोंट नो। लेकिन ये बहुत लेट सोए, तकरीबन सुबह के 3 से 4 ही बज गए थे। ये बहुत लेट सुबह ना मतलब कि सोए। तो उसके बाद ये मैं पता नहीं क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं ना ये कुछ ढूंढ रही थी, तो मेरी कज़न है उसने मेरी वीडियो कैप्चर कर गई। उसके बाद बस ऐसे ही हमारा ट्रिप गुजर गया और फिर हम लोग घर वापस आने के लिए निकल आए। और घर आके मिरहा इब्राहिम और मिरहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन रोहमा की ना मतलब कि ये लिप्स पे कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो बस ना वो उसके लिए मैंने थोड़ा सा साबूदाना बनाया, लेकिन वो इतने शौक़ से खाते ही नहीं है। फिर भी मैंने ट्राई की कि चलो खा लेंगे, बनाया और ठंडा किया। ये देखिए मैंने साबूदाना पहले भिगो के रख दिया था, उसके बाद मैंने इसको उसी पानी भिगोए हुए पानी में ही मतलब कि ये बनाना स्टार्ट किया अम्मी से पूछ के। फिर जो मैंने इसमें दूध डाला इसको अच्छे तरीके से पकाने के बाद, और फिर दूध डालने के बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से पकाया। पकाने के बाद इसमें थोड़ी सी जो जितनी क्वांटिटी हमें चीनी की चाहिए थी, जितना मीठा चाहिए था उतनी चीनी ऐड की। और फिर मैंने अच्छे तरीके से इसको पकाया और पकाने के बाद एक छोटे से बाउल में निकाल लिया। रुहमा ने थोड़ा बहुत बस शौक़ से खाया, लेकिन फिर बस यही है कि बच्चे जो दिल चाहते हैं ना वो खाते हैं। उसके ना लिप्स पे कुछ मसला बना हुआ है, उसका लिप ठीक नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ना उसका प्रॉब्लम बनी हुई है। तो ये मीठा था, चलो मैंने कहा गर्मी है तो कुछ ऐसा उसे देने की ट्राई करती हूँ, तो शायद वो ना उसे मतलब कि वो ठीक हो जाए। लेकिन इतनी बदतमीज़ है कि उनको बहुत मतलब कि खिलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए मैं यहाँ मसर चावल हम लोगों ने बनाए थे, तो मसर चावलों के साथ मैं ये सैलड काट रही हूँ, प्याज और क्या कहते हैं टमाटर्स। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि मसर बिल्कुल पक चुके थे। आई थिंक सो कि सबको पता है मसर कैसे पकते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो ये मसर बन चुके हैं। मैंने ना हरा धनिया डाल के बस इसको फ़ाइनल कर लिया था। साथ बॉयल चावल बनाए थे हम लोगों ने, क्योंकि गर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह खैर से ज़्यादातर चावल ही खाए जाते हैं। और ये देखे साबूदाना भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। और उसके बाद हम लोग खाना खाने लगे थे। और ये देखे ये मसाला चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और मैंने प्याज और टमाटर डाल के उन पर हल्का सा सिरका और नमक और वो डाला। फिर हम सब ने खाना खाया। और नेक्स्ट डे फिर छोटी सिस्टर ने बहुत मज़े की एक चिकन कढ़ाई बनाई और वो उसके लिए कटिंग कर रही है प्याज, बिल्कुल ब्रीक ब्रीक से उसने प्याज कटिंग किया। और फिर उसके बाद प्याज कटिंग करने के बाद टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, एवरीथिंग हर चीज़ उसने रेडी की। और चिकन को भी ये देखें नेक्स्ट आपको मतलब दिखाऊँगी कि उसने चिकन को कितनी अच्छे तरीके से मैरिनेट किया। और बहुत मज़े का ये चिकन बना था। और हमारा ट्रिप मतलब कि हम लोग जहाँ घूमने गए थे वहाँ पे भी हमें बहुत मज़ा आया। तो ये उसने सारा चिकन पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और उसके बाद ये वॉश करने के बाद ये सेपरेट अच्छे तरीके से मतलब कि चिकन के पीसेस को सेपरेट कर करके रखा, क्योंकि ऐसे था ना एकदम से डालने से उनका पानी अंदर ना डिप कर जाए। तो ये दही है ना जो था वो उसके अंदर ऐड किया। सबसे पहले दही में इसको मैरिनेट किया ना। आजकल दही को भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, दही तो बहुत अच्छे तरीके से जमना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी दही अच्छे तरीके से जम ही नहीं रहा आजकल। तब थोड़ा सा पतला सा कभी रह जाता है तो कभी जमता ही नहीं है, तो पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये देखिए कुटी हुई लाल मिर्च डाली सबसे पहले तो उसने, आई थिंक ये कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है ये है ना उसने कोई मतलब कि तिक्का बोटी मसाला या ऐसे चिकन कढ़ाई का मसाला डाला है। और फिर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। फिर नमक, मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया, पिसा हुआ धनिया,
एवरीथिंग जो भी मसाला जात होते हैं वो सारे ऐड किए हैं और अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट करके थोड़े टाइम के लिए इसको रख लिया था। फिर उसके बाद उसने कढ़ाई में ऑयल डाला और फिर उसमें प्याज को ब्राउन कर लिया और ब्राउन करने के बाद ना प्याज को उसने सेपरेट निकाल लिया था। तो ये ना ऐसे भी बहुत अच्छी चिकन बना, बहुत मज़े की चिकन कढ़ाई बनी और बहुत अच्छा लगा और डिफरेंट फ्लेवर था और मज़ा आया खाने के बाद। खा के ना अच्छा लगा कि मतलब कुछ डिफरेंट तरीके से चिकन कढ़ाई बनी थी। हमारे घर में ज़्यादातर चिकन ही खाया जाता है। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से चिकन खाते हैं और मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ। छोटी सिस्टर हम वो थोड़े से फैमिली मेम्बर्स हैं और हम लोग ना ज़्यादातर चिकन ही खाते हैं। तो ये सब्ज़ियाँ दालें हो गई, ये बहुत कम खाई जाती हैं और चावल, मोस्टली चावल हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। चावल हमें और हमारी डेली यही होता है कि रात को चावल तो लाजमी बने, लाजमी मतलब कि चावलों के बगैर तो शायद मुझे तो नींद भी नहीं आती खाए बगैर। और ये सामने ने ना मोटे मोटे प्याज नहीं टमाटर काट के ना उनको ग्राइंड होने के लिए डाल दिया था ग्राइंडर में। पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी और उसके अलावा ये देखें जिस चिकन में जिस ऑयल में उसने ना प्याज को ब्राउन किया था उसमें पहले उसने सेपरेट करके हर मतलब कि अलग अलग करके उसने सारी चिकन के पीसेस को ऐड किया है, उसमें फ्राई किया है। और उसके बाद उसने जो भी सारा मसाला था ना वो सारा जितना भी मैरिनेशन का मसाला था वो सारा उसने ऐड कर दिया था ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरीके से पहले फ्राई हो जाए और उसके बाद जो है ना प्याज ब्राउन किया हुआ और जो उसकी प्योरी बनी हुई थी वो सारा उसने फिर उसके बाद उसमें ऐड करके उसको फिर से दोबारा से ग्राइंड किया है मतलब कि दही डाल के। तो ये बहुत अच्छा मतलब कि ऐसे डिफरेंट टेस्ट हो जाता है कुछ डिफरेंट तरीके से पकाने से। हर घरेलू औरत आई थिंक जुगाड़ लगाना जानती है और वो हर जुगाड़ से ना मतलब कि चिकन पकाना या हांडी को डिफरेंट तरीके से पकाने की बड़ी ट्राई करती है ताकि उसके बच्चे शौक़ से खा सकें, उसके घर वाले शौक़ से खा सकें। और क्योंकि कुछ डिफरेंट पका होगा तो आई थिंक बड़े शौक़ से बच्चे खाना खाते हैं। स्पेशल पकाया जाता है तो कहते हैं कि सब शौक़ से खा लें। खाना इसलिए होता है ना कि सब अच्छे तरीके से एहतमाम से बैठ के मिल के खाना खाएं। और ये देखिए जो प्योरी उसने जितना भी मतलब कि ये मतलब पेस्ट बनाया था ब्राउन करके प्याज टमाटर और सब उसने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह का मतलब कि चिकन का कलर हो गया है चिकन कढ़ाई का। और अल्हम्दुलिल्लाह चिकन में हमें यही होता है कि हम सब मिल के बैठ के खाना खाएँ और यकीन करें कि खाना मिल के बैठ के खाने से ना खाना भी नहीं खाया जाता। अलग अलग बैठ के खाना खाने से हम लोगों का ये सीन हो जाता है कि हम लोग खाना ही नहीं खाते। हम लोगों को होता है कि हम लोग जब तक मिल के बैठ के नहीं खाना खाएंगे तो हमें खाना ही नहीं हज़म भी नहीं होगा, मतलब ये दिमाला ही नहीं गुजरता। और मैं अपने बच्चों को भी खुद खिलाना बहुत पसंद करती हूँ और इकट्ठा बैठ के खिलाना। इकट्ठा जब बैठ के खाते हैं तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मज़ा ही कुछ और होता है और खाना भी ज़्यादा खाया जाता है और बड़े खूबसूरत तरीके से सब बैठ के खाना इंजॉय करते हैं। और सब मतलब कि जब तारीफ़ की जाती है ना कि ये खाना बहुत अच्छा बनाया और आपने ऐसे किया तो उस खाने का ना लेवल ही कुछ अलग हो जाता है। तो मज़ा आता है कि मतलब कि हम लोग खुद पकाएं और फिर तारीफ़ सुने और सारा कुछ हो और वो बड़ा मज़ा आता है कि ये कैसा खाना बना। और बस फिर हम लोगों ने रोटियां बना ली साथ और थोड़े से बॉयल्ड एग मतलब एग कह दिया बॉयल्ड राइस बना लिए थे, चावल उबले हुए चावल और बहुत मज़ा आया खाना खाने। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।